सादा सा फार्मूला है। कोई शख्स, कोई मुसलमान ये सोच सकता ही नहीं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी को कुछ दे सकता है, कोई भी नहीं, इवन अहले तशी भी नहीं। कितनी मोहब्बत करते हैं वो अहले बैत से, लेकिन वो भी ऐसे नहीं सोचते। अच्छा, कहीं पर इंजीनियर साहब आप जैसे जाहिल मिल जाएं तो उनके साथ बहस के लिए अगर कोई शख्स कह दे तो कह दे, लेकिन दिल में नहीं सोचते, वहाँ खड़े होकर भी नहीं सोचते। कोई नहीं ये सोच रहा होता कि मैं बाबा जी मैंने पुत्र दे, कार जाने पुत्र दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ भी हम यही कहते हैं कि या अल्लाह हमें बेटा दे दो, हमें औलाद नरीना की ख्वाहिश है, हम तुमसे दुआ करते हैं। और तेरे इस बंदे के रेफरेंस इसके दरबार पे खड़े हैं, इसकी कब्र के पे खड़े हैं, इसकी कुर्ब में खड़े हैं, तो तू इनके वसीले से भी, इन्होंने इबादतें की, अपनी तमाम उम्रें आपकी इबादत में गुजार दी, तो यकीनन ये तुम्हारे करीब अजीज़ ठहरे होंगे, वली अल्लाह ठहरे होंगे। तो इनकी मदद दुआएं भी शामिल कर ले हमारी इस दुआ के साथ। हम इसे भी बतौर रेफरेंस, बतौर हम सिफारिश आपके सामने पेश करते हैं। तो इसमें क्या मज़ायका है? हम क्यों चीज़ों को गलत रंग देते हैं? सिर्फ इसलिए कि मेरी यूट्यूब की वीडियो को देखा जा सके, वाह वाह हो, पैसे आएंगे। और ये जो फरमाते हैं, और फिर इंजीनियर साहब तो खैर कमाल के दावेदार है ना, उनकी आप वीडियो देख लीजिए, आपको लगेगा वो किसी साहब ने बड़ा खूब इस तरह का मिलता जुलता जुमला जनाब मोहतरम कासिम अली शाह साहब के बारे में भी फरमाया कि उन्होंने डिलीवरी के अलावा, बच्चा पैदा करने के अलावा हर काम कर रखा है। तो इनके यहाँ भी इंजीनियर साहब मुहक्कक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सर भी हैं, तजिया नगार भी हैं, इल्मी किताबी भी हैं, दाई भी हैं, जिन भी हैं, देव भी हैं, फिर जनाब उनका यानी कोई नाम लीजिए वो हैं। वो तो कहते हैं मैं आपका अब्बा भी हूँ। सबका ये जो बापे है ना, मैंने सबका हुक्का पानी बंद कर दिया, उनके सब मैंने क्रैश कर दिया सब कुछ। वो ख़ुद को तो कहीं सहाबा कराम के बराबर जाके ग्रेड करते हैं। अगर उनसे कहेंगे वैन मुमकिन 19-20 करें, और वैन मुमकिन है, मुझे याद पड़ते किसी एक आध वीडियो में ये भी कह चुके हैं कि शायद उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं हम, और उसके लिए कोई तजीब पेश कर रहे थे कि चूँकि वो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखा, उन्हें देखा और हमने नहीं देखा। इस टाइप की भी कोई बात उन्होंने किसी वीडियो में की हुई है, मैं ढूंढूंगा आपके सामने शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह। वो तो इस तरह का बंदा है। फिर जहाँ ज़रा सी कोई बात है, आप उनकी वीडियोज़ में ज़रा सा किधर कोई देखा कोई थोड़ा सा माड़ा है, उसके पीछे चढ़ गए। पिछले दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ थी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें, पड़ गए जनाब, इन्होंने दो फिक्रे जड़ दिए, पीटीआई ने, फिर पीटीआई के सपोर्टर्स ने इनको जड़ दिया। फिर ये कहना शुरू हो गया जी मैं तो 2013 से आप वोट पाया से अपने फॉलोअर्स को कह के, जो सही है उसको सही कहेंगे। और कल परसों सही क्या कह रहे थे कि वाह जी वाह, जो जियो न्यूज़ है वो अपना काम सही जो है ना इस वक्त कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, और उसके सहाफ़ी जो हैं वो अपने कमिटमेंट के पक्के हैं। हामिद मीर साहब पक्के हैं, मतीउल्लाह जान साहब हैं, मंसूर अली खान। अब उन्हें देखा कि ये तो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े, इनसे पंगा नहीं लेना, रोज़ चैनल पे बैठते हैं, दो जुमले भी मेरे ख़िलाफ़ बोल दिए तो मुद्दे मुँह फेंकेंगे। और शाहज़ेब खान ज़ाबदा वो बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, सलीम साफ़ी साहब भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हैं, और सारी कौम जो कहती है वो आपको पता है हम नहीं कहेंगे। और थोड़ा सा हालात बदलने दीजिए, देखिएगा इनकी वीडियो आएगी, याद रखिएगा कि ये सलीम साफ़ी साहब को भी बुरा कह रहे होंगे, मतीउल्लाह जान को भी, कोई पता ही नहीं चलता। वो यानी एक वीडियो में मौलाना साग साहब को अपना उस्ताद कह रहे होते हैं, दूसरे में उनके को बुरा भला। एक वीडियो में गामदी साहब उस्ताद मोहतरम होते हैं, दूसरी वीडियो में उनके लत्ते ले रहे होते हैं। एक वीडियो में डॉक्टर इसरार साहब ठीक हैं, एक वीडियो में कुछ दिन पहले वो यानी उनकी तसल्ली नहीं होती ना, किसी को अच्छा कह के ना बाद में घर जाके सोचते हैं कि यार मैं फलां बंदे की तारीफ़ कर रहे हैं, ओहो बनाओ नई वीडियो, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी, ताकि वो एक मेयार से एक लेवल से ऊपर कोई ना उठे उनके ऊपर, उनका कद काठ पूरा सामान तक नज़र आना चाहिए। और इतनी फजूलियात अपनी वीडियोज़ में कहते हैं, इतने इतने बड़े, इतनी एग्जैजरेटेड बातें कि आप हैरान हो जाते हैं। अब जो बंदा इस तरह बातें बगैर किसी इल्म के करेगा तो उसके स्टूडेंट इसी तरह के होंगे। ये जो इस वीडियो के शुरू में आपने देखा, यानी कोई वो दलील उससे बन रही थी। 2 सवाल जवान के बच्चे ने पूछे बच्चे से, और उन दोनों सवालों के सादा तरीन जवाब तमाचा मार के बना के उस बच्चे ने इस शख्स के मुंह पे मारे।
उससे सवाल क्या कर रहा है, अच्छा आप बताएं औरत क्या होती है, अब बताएं जी, आप क्या बताएंगे औरत क्या होगी। बड़े बड़े फलसफा निगार जो उनसे पूछिए ना जरा, औरत क्या होती है भाई, औरत औरत होती है। पेन क्या होता है भाई, पेन पेन होता है, उससे लिखते हैं पेन पेन होता है, औरत औरत होती है। मत क्या बताए वो बंदा आपको। अच्छा, असल सवाल ये था कि आपके पास औरतें क्यों आती हैं, उसका उसने मुदल्लल जवाब दे दिया। उसने कहा जनाब पहली बात तो ये, वो मेरे पास इलाज की गर्ज से आती हैं, और इलाज की गर्ज के वो डॉक्टरों के पास भी जाती हैं, और मैं अभी बच्चा हूँ, और वो अगर मेरे पास आती हैं तो अपने बहन भाई खामन के साथ आती हैं। तो सारा मुआशरा वो जो फिर रहा है बगैर पर्दे के वो नहीं, लेकिन वो जो बच्चा छोटा सा, और आप उस बंदे के भी कैलिबर देखें ना, 3 दिन से बहला फुसला के उनको अपने घर बुला रहा है कि जनाब हमारे घर। तो पहले नंबर पे तो तुम इस तरह की बात नहीं कर सकते, तुम झूठे आदमी हो। तुमने एक शख्स को झूठ के जरिए अपने घर बुलाया है, तुम तो खुद झूठे आदमी हो। उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल तुम कैसे, अवाम सवाल कर रही है भाई, तुम अवाम के मामे लगते हो, अवाम खुद सवाल कर ले उनसे जाके। अवाम को अगर कोई सवाल पूछने हैं तो वो खुद करे ना। और फिर मैं कहता हूं कि जी मैं यूट्यूबर हूं, आप मानते हैं, आप कहते हैं नहीं मानता, तो ना माने। मैं आपको फोर्स कर रहा हूं, मैं फोर्स करूं तब आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं कि जी आपको मैं नहीं मानता, उसकी रीजन ये है, और वो भी आप अपनी रीजन बताएंगे। या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूं, मैं हेरोइन बेच रहा हूं, आपका हक बनता है आप मुझे पूछिए, मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन। और भाई मेरे किसी को से पूछ ही लेने तो आते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है और वो कहां पे होता है आपका राइट। आप कौन होते हैं लोगों के, आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों के नहीं सवाल। आपको प्लांट करके किसी बंदे ने भेजा है, वो आपका कद काठ मुंह चेहरा मोरा जरा बड़ा है, तो आपने वो उन्होंने भेज दिया कि जाएं उस बच्चे से सवाल कीजिए और उसे डराइए, और वो नहीं डरे। ये घटिया अमल किया आपने। आपको सवाल करने हैं, आप पहले उन्हें फ़ोन करिए, उन्हें इन्फॉर्म करिए, फिर वो आपको परमिशन दें तो जाइए, नहीं तो ना जाइए। और फिर वो इस बात का दावेदार हो कि मैं मुरीद हूँ और मेरे वो जो दम है उससे लोगों को आराम आता है, और मैं उससे फिर वो पैसे भी ले और वो उसे, तो बात फिर भी आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते। वो तो आपसे भी कही जा रहे हैं हमने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा। उनकी शराफत और अच्छाई तो ये है कि वो चल के आपके घर आ गए। वो कही जा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और आप कही जा रहे हैं हम आपको हदिया देंगे, वो कह रहे नहीं लेना। आपको हम पैसे देंगे, वो कह रहे नहीं लेना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, दम पे ना। आपको लगता है कि उनके दम से में कोई असर नहीं है तो ना करवाएं, किसने कहा। और अगर वो कुछ झूठा अमल कर रहे हैं उसको वो अल्लाह को देनदार है। तुमने सत पुठाई वो जो 4-5 बंदे अपने खड़े करके और इंतहाई वो जो घटिया सीन क्रिएट किया हुआ इस वीडियो में आपने साहब, तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें, और उलमा कराम से भी मैं ये कहूँगा कि आपका फ़र्ज़ है, आप इल्म वाले लोग हैं, आप इनको जवाब दीजिए, वरना ये चीज़ें बढ़ेंगी। और कहीं भी कोई बंदा वो माइक लेके आपके घरों में घुसता चला आएगा और आपसे पूछेगा कि आप क्लर्क क्यों हैं, आप डीसी क्यों हैं, आप एसी क्यों हैं, आप कारोबारी क्यों हैं। भाई खुदा का खौफ करें, अपने इल्म हासिल करें, अपनी सोचों को दुरुस्त रखें, मस्बत सोच रखें। वाकई अगर आप दीन की खिदमत करना चाहते हैं, पहले अपनी ज़ात को दुरुस्त कीजिए, फिर लोगों को आप अपनी जाके तबलीग कीजिए। आप उनको फोर्स गन पॉइंट पे नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी मैं बाबा को नहीं मानता, आप मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ जी मैं मानता हूँ। अब यहाँ पे 2 सवाल, या तो आप मुझे गन पॉइंट पे कहें कि आप ना माने, मैं नहीं मानता, या मैं आपसे गन पॉइंट पे कहूँ कि जी आप मान के यहाँ से उठेंगे, फिर तो हो गई प्रॉब्लम। अब दूसरा भी ये हो सकता है कि आप कहें कि जी बताएं कि आप कैसे और क्यों मानते हैं। मैं नहीं आपसे बहस करना चाहता। मैं मानता हूं, आपको कोई एतराज़ है? मैं मानता हूं, आपको कोई एतराज़ है? और अगर मैं मानता हूं, या मैं सही हूं या मैं गलत हूं, और अगर मैं सही हूं तो बिस्मिल्लाह, और अगर मैं गलत हूं तो ज़ात बारी ताला मुझसे पूछ लेगी। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? आप नहीं मानते, मैं आपको फोर्स कर रहा हूं आप माने, मैं नहीं कर रहा। आप ना माने, किसने कहा आपको माने? और मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मेरी आप बात समझिए, ये आपने एक गलत अमल किया, और ये गलत अमल इन्फ्लुएंस था उससे जिसका आपने नाम लिया कि आपने जी इंजीनियर को भी चैलेंज कर रखा है। हाँ किया भाई उसने, तो बुला लो इंजीनियर को उसके सामने। अगर उसने चैलेंज किया तो इंजीनियर ने कबूल किया, और अगर नहीं किया तो वो बंदा उसके घर पहुंच के हाँ भी मैं तो चैलेंज किया, आया क्यों नहीं। हालांकि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने चैलेंज करके वीडियो बना के छोड़ दिए। वो जहाज जो इंजीनियर साहब घर बैठे कर रहे हैं उसने भी कर दी है, और इंजीनियर साहब तो वैसे खुश आमदी है।
کبھی وہ جنرل عاصم منیر کی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ صحافیوں کی، کبھی وہ نواز شریف کی پچھلے دنوں وہ خوش آمد کر رہے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور کل کو اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو پھر ان سے کون پوچھے گا، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پہلے سے پتا تھا عمران خان. اتنی باتیں اس بندے کو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو اتنے بڑے عالم تھے، جو صوفی تھے، وہ کیسے انہوں نے بتا دیا یہ ہوگا، اور جو تم بتاتے ہو 1.5 سال پہلے کہ جی میں نے کہا تھا یہ ہوگا اور وہ ہوتا ہے، وہ تم کیسے بتاتے ہو بھائی؟ اور یہ جو عمران خان والے موج ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ تو آپ کو چاہیے آپ اپنے علم کو پہلے وسیع کیجئے، اسے اور پڑھیے، اور امت کو گمراہ نہ کیجئے. ناظرین، آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ ہر بندے کی، میری بھی بات تسلیم مت کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ تحقیق کیجئے. آپ ویڈیو دیکھیے انجینئر صاحب کی، اور کرٹیکلی سوچئے کہ کیا یہ بندہ درست کہہ رہا ہے. تحقیق کیجئے اس کو ڈھونڈیے کہ وہ جو آپ کو باتیں قرآن اور حدیث کے نام پہ سنا رہا ہے وہ کیا درست ہیں. پھر وہ تو اس طرح کا اس کا وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، جو حدیث اس کو ٹھیک لگتی ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس کو نہیں ٹھیک لگتی وہ نہیں ٹھیک، اور وہ صرف وہی حدیثیں حضور سنا رہا ہے آپ سب کو جو اس کو پتہ ہے، جن کو اس نے استعمال کرنا ہے. باقی جو پوائنٹ آف ویو وہ تو سنا ہی نہیں رہا. تو آپ اس طرح کے فتنے سے بچیے. ضرور دیکھیے اس کی ویڈیو، ضرور دیکھیے، آنے دیجیے ویوز، کوئی بات نہیں. اور سمجھیے آپ نے چندہ دے دیا ویو کی صورت میں انجینئر کو، لیکن جو وہ بات کہہ رہا ہے اس کو ناپ کے، تول کے، سمجھ کے، اور پھر اگر آپ کو لگے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو بسم اللہ پھر مان لیجیے. اگر آپ کو پڑھ لکھ کے سمجھ لگے اور اس کو سمجھ کے، اس کو سن کے آپ کا دل گواہی دے رہا ہے تو ضرور مانیے. لوگوں کو نہیں آپ مجبور کر سکتے. اور میری رائے میں جیسے انجینئر جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے آپ نہیں فورس کر سکتے کہ میں کہوں کہ نہیں وہ سچ بول رہا ہے. بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں تمام علماء کی عزت کرتا ہوں، انجینئر کی نہیں کرتا، کیونکہ وہ منافق ہے، وہ منافقت کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور سر جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ ایسے لوگوں سے بچیے. ہمارے پاس ایک وسیع سرمایہ ہے علماء دین کا، اس نام ہے علم کے حوالے سے. ان کو سنیے، ان کو پڑھیے. غامدی صاحب کو سنیے. بھائی میں کمال فین ہوں اس شخص کا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. بہت شاندار آدمی ہیں، کیا کمال انسان ہے، کتنی نپی تلی. حالانکہ بہت شروع میں ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو سنی، نیا میں نے غلام احمد پرویز صاحب کو پڑھا، مجھے وہ اچھے لگے. میں نے پھر ان کی ایک آڈیو سنی تب تو مجھے یہ برے لگے. میں نے کہا بھی یہ وہ بندہ اتنی وہ ریشنل باتیں کر رہا ہے اور یہ کیوں اس کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن جب تھوڑی سمجھ بوجھ آئی تو سمجھ آیا کہ، اور جب ان کی جو میں نے ویڈیو دیکھی، ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کے بارے میں سمجھ آیا، مجھے بہت خوبصورت لگا. میں نے غامدی صاحب کی ہر ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا. میں نے جو بھی ان کی ویڈیو، میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو سے سیکھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک جن کا جو ہے مرڈر ہو گیا تھا، ان کی ویڈیوز کو آپ PTV پہ ان کے لیکچرز پڑھیں، ان کو سنیے. آپ علم ہے کسی سے بھی حاصل کیجئے، اور اس کے بعد اپنی ایک رائے قائم کر لیجئے، اور جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں علمی اختلاف کیجئے. کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن یوں اپنا عقیدہ خراب نہ کیجئے کسی کے اکسانے کے اوپر. اس کو پڑھ کے سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.